सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो वच्छायाडम् इडमो लोवे सवसाहुडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय श्वानभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वंदितु शव सिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली वडिदम् आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। नयों की चर्चा चल रही थी। 7 नयों की चर्चा हो चुकी। नयों का जो सरताज है उसकी चर्चा अब चल रही है। परम शुद्ध निश्चय नय। जिन वाणी का अर्थ 5 प्रकार से करना चाहिए: शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। अंत में उसका भावार्थ होता है। ऐसे ही नयों की इतनी चर्चा हमने समझी। उसका सार यह है कि जो परम पारणामिक स्वरूप ध्रुव एक ज्ञायक भाव है, हमें उसका श्रद्धान हो, उसका ज्ञान हो और उस स्वरूप में ही स्थिरता हो। यद्यपि निर्णय भी विकल्पात्मक है, लेकिन विकल्पात्मक निर्णय किए बिना निर्विकल्प अनुभूति होती नहीं है। इसलिए पहले उसका विकल्पात्मक निर्णय करना होता है, लेकिन विकल्पों में उसको समझने के बाद निर्विकल्प अनुभूति उसका प्रयोजन होता है। जो न्यायाधिराज परम शुद्ध निश्चय ने जिस शुद्धात्मा को बताता है वह प्रमत्त भी नहीं है, वह अप्रमत्त भी नहीं है, वह एक ज्ञायक भाव है। तो यह नय भी उस शुद्धात्म तत्व में स्थिर करके जो स्वयं भी एक तरफ खड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? अपन प्रथमानुयोग के उस दृष्टांत से विचार करें। पवनंजय को समझ में आ गया कि अंजना निर्दोष है। प्रहस्त जो मित्र था उसका, प्रहस्त मित्र से कहा, चूंकि रावण की मदद को जा रहे थे तो मार्ग में थे, अचानक चकबा चकबी को देख के अपनी अंजना की याद आ गई। प्रहस्त से कहा कि प्रहस्त देख, मुझे अंजना से भी मिलना है इसी समय, रात्रि में, रात्रि का समय था। प्रहस्त को लेके गए अंजना के महल में। प्रहस्त पहुंचे और अंजना से कहा कि पवनंजय आए हैं और आपसे मिलना चाह रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई। अंजना और पवनंजय आमने सामने थे। यद्यपि मिलाने में सहयोगी कौन रहा? प्रहस्त। लेकिन जब अंजना और पवनंजय का मिलन होगा तो प्रहस्त वहाँ होगा कि वहाँ से हट जाएगा?
यद्यपि वो सहयोगी है मिलाने के लिए, लेकिन जिस समय मिलन होता है वो मित्र भी उस समय वहाँ से हट जाता है। मतलब यह है कि परम शुद्ध निश्चय नय का जो विषयभूत ज्ञायक भाव है, वह विकल्प, जिस विकल्प ने उसको समझा है, वह नय परम शुद्ध निश्चय नय जिसके माध्यम से ध्रुव ज्ञायक भाव समझा गया है, वो विकल्प भी क्या होता है, विलय को प्राप्त हो जाता है, निर्विकल्प अनुभूति प्रकट हो जाती है। अगर निर्विकल्प अनुभूति नहीं प्रकट होती है तो वास्तव में हमने नयों को सच्चे रूप में नहीं समझा। एक श्रीमद जी का बोल भी है बहुत सुंदर, मैं उसको पूरा आपको सुनाऊंगा। उसका सार इतना है कि नयों को ही व्यक्ति समझ ले, रट ले, तो अहंकार उत्पन्न होगा कि हमको जानने लगे, समथिंग स्पेशल, अहंकार। लेकिन नयों से नयातीत आत्मा की अनुभूति हो जाए तो विनय प्रकट होगी। कोरा ज्ञान में अगर हम भर लेते हैं तो अहंकार होता है, और अगर अनुभूति करते हैं तो विनय प्रकट होती है, क्योंकि विनय गुण है और अहंकार दोष है। अगर हमारे अंदर अहंकार और मान बढ़ रहा है तो समझना कि अनुभूति नहीं हुई है, और अगर मार्दव गुण प्रकट हो रहा है तो समझना अनुभूति हो गई है या होने के निकट है। बहुत सुंदर चर्चा है, मैंने पहले भी कहा था, इसकी चर्चा बहुत मस्ती वाली है। वो मस्ती वाली चर्चा, वो विकल्प इतने सारे फैलाए गए थे, अब उसको समेट के एक ध्रुव ज्ञायक भाव तक लाने का है। यहाँ पे प्रश्न था कि ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। उसके उत्तर स्वरूप यह गाथा लिखी है, रवि होदि अपमत्तो णपमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भड़ंति शुद्धम णादो जोसो दुसो चैव। नहीं अप्रमत्त है, प्रमत्त नहीं है, जो एक ज्ञायक भाव है, इस रीति शुद्ध कहा यरु, जो ज्ञात वह तो वही है। भावार्थ पे चर्चा चल रही थी, देखते हैं, एक बार दोहरा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। अशुद्धता कैसे आती है? कैसे आती है? परद्रव्य के संयोग से आती है। आत्मा में जो विकृति उत्पन्न हो रही है, मोहराग देश रूप उत्पत्ति हो रही है, उस मोहराग देश की उत्पत्ति में अंतरंग उदय द्रव्य कर्म का उदय और बाह्य में नौ कर्म का अवलंबन। क्या अंदर में क्या है? द्रव्य कर्म का उदय निमित्त रूप से, और बाह्य में नौ कर्म का अवलंबन। तो जो अशुद्धता हो रही है वो कैसे आ रही है, किसके निमित्त से आ रही है? परद्रव्य के संयोग से आती है। उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। मूल जो स्वभाव है वस्तु का, वह स्वभाव से विकृत नहीं होता। फिर क्या होता है? परद्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। कल अपन ने काफ़ी इस पर चर्चा की थी। काय में मलिनता होती है? अवस्था में। अपन ने स्फटिक मणि की प्रतिमा के माध्यम से चर्चा की थी कि वो रंग जो पड़ रहा है, वो रंग जो स्फटिक मणि पे पड़ रहा है, उससे क्या हो रही है? अवस्था लाल, पीली, नीली, हरी, गुलाबी दिखाई दे रही है। लेकिन स्फटिक मणि का जो स्वच्छ स्वभाव है, क्या वह स्वच्छ स्वभाव से विकृत हो गया है? बिल्कुल नहीं हुआ, वो अप्रभावी रहता है। द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है, पर्याय अर्थात अवस्था दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत्व मात्र है, और उसकी अवस्था पुद्गल कर्म के निमित्त से राग आदि रूप मलिन है। पेज नंबर 19 भावार्थ देखिए ध्यान से। वह पर्याय है। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वह मलिन ही दिखाई देता है, और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायकत्व तो ज्ञायकत्व ही है। कहीं जड़त्व नहीं हुआ, व्यवस्था नहीं है। क्या आपको कभी यह विकल्प होता है, सुबह से आप चौके में जाते हैं, कि हमने जो शक्कर स्टील के डब्बे में रखी थी, कहीं वो शक्कर स्टील का डब्बा तो नहीं बन गई होगी? क्या कहा? जो हमने चावल स्टील के डब्बे में रखे थे, कहीं वो चावल स्टील का डब्बा तो नहीं बन गए होंगे? कभी आपको विकल्प होता? जब पुद्गल में विकल्प नहीं हो रहा है, अन्योन्य भाव है,
तो फिर क्या दो द्रव्य एक दूसरे रूप परिणमित हो सकते हैं? व्यवस्था नहीं है। इसलिए प्रसन्न हो जाओ, वास्तव में तुम में कुछ बिगाड़ हुआ नहीं है। अज्जू भैया, आप में कोई बिगाड़ नहीं हुआ। शरीर का स्वास्थ्य अस्वस्थता आत्मा का बिगाड़ नहीं करती। शरीर ही स्वस्थ होता है, शरीर ही अस्वस्थ होता है। लेकिन शरीर पुद्गल है, जड़ है, और आत्मा चेतन है। और यहाँ कह रहे हैं ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, यह कहीं जड़त तो नहीं होता। जिनवाणी के जो शब्द हैं वो रोग के उपचार के लिए कहे गए शब्द हैं। इस ज्ञायक भाव को सुन के अगर हमें अपने शरीर का रोग भी अपना दिखाई देता रहे तो वास्तव में हमने उसकी बात सुनी ही नहीं है। अंदर में प्रसन्न होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। जो होगा वो देह का होगा, हमारा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रधान करके कहा है। अब देखो, यहाँ इसके पहले तक की चर्चा हो गई थी, अब अपन चर्चा आगे बढ़ाएंगे। यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रधान करके कथन कहा गया है। काय की दृष्टि है? अभी पर्यायार्थिक चक्षु बंद करेंगे, अभी क्या है, द्रव्यार्थिक चक्षु खुला होगा। पर्यायार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके, अच्छी तरह बंद करके, पूरी तरह बंद करके खुली हुई द्रव्य दृष्टि से देखेंगे एक ज्ञायक भाव को। विकार है कि नहीं है? नहीं है। शरीर है कि नहीं है? नहीं है। गुण भेद है कि नहीं है? नहीं है। पर्याय भेद है कि नहीं है? नहीं है। बस एक ज्ञायक। मजेदार बात है। जो प्रमत्त अप्रमत्त के भेद हैं वे परद्रव्य के संयोग जनित पर्याय हैं। काय के संयोग जनित पर्याय हैं? अरे प्रमत्तता 6वें गुणस्थान तक प्रमत्त गुणस्थान कहलाता है, 7वें से लेकर 14वें गुणस्थान तक अप्रमत्त गुणस्थान कहलाता है। जिस प्रमत्तता और अप्रमत्तता अवस्था में तो ही है, स्वभाव ना प्रमत्त होता है ना अप्रमत्त होता है। अपन ने दृष्टांत देखा था ना, कपड़ा गंदा हो गया, कपड़ा गंदा हो गया, कपड़ा स्वच्छ हो गया। क्या कहा? कपड़ा गंदा हो गया, कपड़ा स्वच्छ हो गया। लेकिन कपड़े का स्वभाव गंदा हो सकता? क्या कपड़े के स्वभाव को स्वच्छ करने की आवश्यकता है? क्योंकि स्वभाव ही गंदा हो जाए तो फिर वह स्वच्छता प्रकट किसके लक्ष्य से होगी? ऐसे ही ज्ञायक भाव ही मलिन हो जाए, ज्ञायक भाव ही विकृत हो जाए तो फिर किसके लक्ष्य से पर्याय की शुद्धि होगी? आप सोचो। यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रधान करके कहा है जो प्रमत्त अप्रमत्त के भेद हैं वह परद्रव्य के संयोग जनित पर्याय हैं। यह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है। कैसी है? देखना, गौण और गोल दो शब्द हैं। जो एकांत पक्ष वाले हैं, बौद्ध मत हैं या सांख्य मत आदि वाले हैं, वो क्या करते हैं, अवस्था जो है सांख्य मत उस अवस्था को क्या करता है, गोल कर देता है। वो द्रव्य स्वभाव की जो बात है उसको ही पूरी वस्तु पे लगाता है। यहाँ पे अभी पर्यायार्थिक चक्षु को बंद किया है, फोड़ा नहीं है। तीरंदाजी करते समय एक आंख को बंद किया है, फोड़ा नहीं है। इस बात को ध्यान देने वाली है। यह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है। यह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचार है। ये सब कैसी है? पर्याय दृष्टि अभी क्या है? व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है और उपचार है। द्रव्य दृष्टि कैसी है? शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है। देखो, वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते। वक्ता कहाँ किस अभिप्राय से कौन सी बात कह रहा है, जो विचारणी है। वो किस एंगल से बात कह रहा है, किस नए से बात कह रहा है, उसको समझना पड़ेगा। कल शशांक भैया
ने प्रश्न किया तो वो किस एंगल से कह रहे थे, उस एंगल पे उस नए को देखना पड़ेगा। शरीर आपका है कि नहीं है। अब आपको समझना पड़ेगा कि हम शरीर के स्वास्थ्य की दृष्टि से कह रहे हैं भैया शरीर का ख्याल रखना चाहिए, तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए की बात कर रहे हैं भी हम। आप वहाँ परम शुद्ध निश्चय नए से समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, किसका शरीर, कौन का शरीर, कैसा शरीर। त्यागी जी ने पिछली हफ्ते बहुत अच्छी बात कही थी, चलो जरूरत नहीं उसकी, बहुत अच्छी बात कही थी। व्यक्ति भूखा है, उससे कह रहे कि आत्मा तो खाता नहीं है, पहले रोटी खिला दो उसको। बीमार है, अरे आत्मा में तो रोग होता नहीं है, अरे पहले उसको उपचार करवा दो, फिर शांति से उसको समझाओ कि भैया ये रोग काय में है, शरीर में है, तुम में नहीं है। पहली बार तो आया है तुमने कि भैया आत्मा तो खाता पीता नहीं है। अरे भैया किसको कौन सा उपदेश देना है जो बराबर है। उस दिन चर्चा आई थी ना, को उपवास आदि करना वो गृहीत मिथ्यात्व हो जाएगा क्या, मिथ्यात्व हो जाएगा क्या। अरे उपवास भी परिणामों के परिमार्जन के लिए है। वैसे लगे रहते हैं दिन रात हाय 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 व्यापार धंधे में, गृहस्थी में। उपवास किया है तो उपवास के दिन क्या होती है, निर्वृत्ति होती है। क्या क्या चीज़ों का त्याग होता है, विषय कषाय और आहार का त्याग होता है। आज कोई काम नहीं है, अपनी आराधना करेंगे, 3 टाइम सामयिक करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, आत्मानुभूति के लिए समय नहीं मिलता है, चेपों चेपों में लगे रहते हैं। आज तो अपन धर्मशाला में रहेंगे, एकांत में रहेंगे, अपनी आराधना करेंगे। आप क्यों उसको कहते हैं कि अरे सब ये तो सब बेकार है, ये तो क्रियाकांड है, ये तो इसमें क्या रखा है, इसमें कोई आत्मा का धर्म तो आत्मा से होता है। पता है आत्मा का धर्म आत्मा से होता है, लेकिन परिणामों का और इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध भी तो है। अरे आपके परिणाम उज्ज्वल हुए हैं, शरीर से भेद विज्ञान हुआ है, तो आपको उसका प्रयोग भी तो करना चाहिए। भरे पेट के गायक देखा है, अब खाली पेट भी तो गायक देखने का अभ्यास करो। अंत समय में आ जाएगा, कोई साथ नहीं होगा, कोरोना जैसी स्थिति होगी जहाँ कोई सहयोगी नहीं होगा, तो वहाँ पे कैसे अभ्यास करोगे। आचार्य देव कहते हैं कि अनुकूलता में किया हुआ भेद विज्ञान प्रतिकूलता आने पे छूट जाता है, इसके लिए अनुकूलता में प्रतिकूलता का अभ्यास करना चाहिए। आचार्य देव सिंह विकीड़क व्रतादि करते हैं। सिंह विकीड़क एक एक ग्रास करके घटाते चले जाएंगे। 32 ग्रास लेते तो धीरे धीरे 32 से 31 करते करते 1 पे आएंगे, फिर 1 से फिर बढ़ाते बढ़ाते फिर इस टाइप के उपवास, महीना महीना के उपवास, 6 महीना के उपवास। वे नहीं जानते कि आत्मा तो शुद्ध बुद्ध है, का खाता क्या क्रियाकांड में रखा है। व्यवहारिक चरणानुयोग की शैली हो, चाहे प्रथमानुयोग की हो, चाहे करणानुयोग की हो, सबका एक ही प्रयोजन है कि किस प्रकार से जीव अपना आत्मा का कल्याण करे। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने भी एक आत्मा को बताने के लिए है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने भी आत्मा को बताने के लिए है, उपचरित सद्भुत व्यवहार ने भी आत्मा को बताने के लिए है, उपचरित सद्भुत, हाँ, और अनुपचरित सद्भुत भी आत्मा को ही बताने के लिए है। और परम शुद्ध निश्चय ने भी, निश्चय ने के जितने भेद हैं और परम शुद्ध निश्चय ने भी आत्मा को, सबका लक्ष्य कोई शरीर का लक्ष्य करवा के मिथ्यात्व का पोषण करना थोड़ी ना है। स्त्री पुत्र कुटुंब का अपना बना रहे हैं, लेकिन स्त्री पुत्र कुटुंब को अपना मानने के लिए नहीं, आत्मा मिलेगा स्त्री पुत्र कुटुंब के बीच में मिलेगा भैया। माता पिता ही से तो शरीर बना हुआ पैदा हुआ है, और इस शरीर में ही आत्मा रहता है, तो कहाँ ले जा रहे हैं, आत्मा की दृष्टि करवा रहे हैं। इन चीज़ों का हमें नयों को क्यों बढ़ापन है कि हमारे जीवन में बैलेंस आए, हमारी सोच में बैलेंस आए, कहाँ कौन सी बात कही जा रही है उसको बराबर समझ सके हम। अगर नहीं समझ पाएंगे तो हम भ्रम में पड़ जाएंगे। त्यागी साहब ने इसलिए कहा था कि भैया इनकी भी कोई उपेक्षा नहीं करना। पिछली बार कितनी अच्छी चर्चा आई थी। कल रविवार है, हमने कहा था कि त्यागी साहब कल आपका स्वाध्याय। अब कहने लगे बेटा हमें ज़्यादा इच्छा होती नहीं है जाने आने की कहीं, अब देखते हैं अगर होगा तो अपना पुण्य तो ग्रुप पर जानकारी डालेंगे या जो भी होगा, देखते हैं। आजकल उनके विकल्प कम रहते उस समय, यदि भी वहाँ पे चर्चा होती है, लेकिन अब यहाँ आने का उतना विकल्प नहीं हो रहा उनका। प्रयास करें अपन सब कि उनका लाभ फिर से भी प्राप्त हो हमें। तो यहाँ कह रहे हैं कि निश्चय द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है, इसलिए आत्मा ज्ञायक ही है, उसमें भेद नहीं है। एक अभेद ज्ञायक भाव है, उसमें कोई भेद नहीं है।
आहा, अब देखना इसमें क्या गजब बात है। इसलिए वह प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेय को जानने से दिया जाता है। अब कुछ नाम तो देना ही पड़ेगा ना, बेनाम कैसे काम चलेगा, नाम तो देना ही पड़ेगा। तो ज्ञायक भी इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञेयों को जानने की अपेक्षा से कह रहे हैं। ज्ञान जो है, ज्ञान का काम क्या है, जानना, और देखना तो दर्शन का है, जानना काम है। तो वो क्या है, ज्ञान में पर पदार्थ जो ज्ञेय पदार्थ है वो क्या है, झलकते हैं उसमें, या ज्ञान उनको जानता है। तो ज्ञायक नाम दिया जा रहा है वो ज्ञान गुण की तरफ से दिया जा रहा है। दर्शक नाम दिया जाएगा दर्शन गुण की तरफ से। एक एक गुण की तरफ से। अपन कहते ना सत, तो अस्तित्व गुण की तरफ से, वस्तुत्व गुण की तरफ से, द्रव्यत्व गुण की तरफ से। तो जो भी नाम दिया जाए किसी न किसी एंगल से दिया जाएगा। तो यहां ज्ञायक नाम किससे दे रहे? ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेय को जानने से दिया जाता है, क्योंकि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है। क्या झलक रहा है? ज्ञेय का प्रतिबिंब ज्ञान में झलक रहा है, तो वैसा ही अनुभव होता है। तथापि उसे ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभाषित हुआ वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। देखो, आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही अनुभूति में आ रहा है। अनुभूति में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो आते हुए भी ज्ञायक भाव अनुभूति में, तो भी हमें उसका आनंद क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? तो आचार्य देव कहते हैं कि ऐसी प्रतीति उदित नहीं होती तेरे को। देखो, अनुभूति करना कोई कठिन काम नहीं है। अनुभूति कैसे करें? यहां कह रहे हैं क्योंकि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है, तथापि उसे ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है। जब माइक आप लोगों को दिख रहा है ना, माइक एक है कि दो है? ये माइक एक है कि दो है? माइक एक है कि दो है? 7। मुझे स्मरण है जयपुर में शिविर लगा था, और उज्जैन से, क्या नाम है, नहीं, विमल दादा के बच्चे, क्या नाम उनका, हाँ, एक और है, वो क्लास लेते जो, हाँ, प्रदीप जी भाई साहब, वो क्लास ले रहे थे। तो उनने इस विषय को लिया था वहाँ पे बोर्ड पे समझा के। तो उन्होंने यही कहा था कि ये जो बोर्ड है एक है कि दो है? तो सबने कहा एक है। लेकिन ये दो है। नहीं, कैसे दो हैं? देखो, ये जो माइक है ना, माइक, देखो अनुभूति करने की बहुत सुंदर कला है, मुझे बहुत अच्छा लगा था, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था। जो माइक जो है, जो माइक तो यहीं एक ही रखा है ना। आप सबको माइक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जब आप सबको माइक दिख रहा है तो माइक जितने लोग हैं उतने हुए कि नहीं हुए? अरे एक माइक होता तो एक ही को दिखना चाहिए था। बात समझ में नहीं आई, ऐसा समझे। आप माइक को देखो अच्छे से देखो। देख लिया। अब आंख बंद करो आंख। अरे करो तो सही, अच्छा प्रयोग होगा। बंद करो आंख। अब आप जो माइक को देखने का, आंख बंद करके देखने का प्रयास करो। माइक को दिख रहा है? अब मैं जो पूछ रहा हूं आपसे, अब जो माइक दिख रहा है आपको, वो माइक कौन सा? जे माइक दिख रहा है कि ज्ञान का माइक दिख रहा है? मैं आपसे कहूं कि आप सब अपने अपने बच्चे को अपने सामने लाओ, आप अपने घर को अपने सामने लाओ। दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। वो घर तो वहां है, यहां क्या दिख रहा है फिर? यहां ज्ञान में जो घर बना है ना, ज्ञान में जो घर बना है वो ज्ञान दिख रहा है।
इसका मतलब आचार्य देव जी कह रहे हैं कि वास्तव में ज्ञान की स्वच्छता से क्या होता है, क्योंकि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है। इसका मतलब ये है जो रागादि भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो भी ज्ञान में झलक रहे हैं। जैसे माइक झलक रहा है वैसे ही ज्ञान में रागादि भी झलक रहे हैं, क्योंकि जान रहा है कि आज हमें बहुत गुस्सा आई, हमें बहुत गुस्सा आ रही है। तो ज्ञान जानने वाला अलग है और वो आश्रय भाव अलग है, ज्ञायक भाव अलग है और आश्रय भाव अलग है। अरे 7 तत्वों में देखो ना, 7 तत्व में एक जीव तत्व है, दूसरा अजीव तत्व है, आश्रवबंध तत्व है, संबंध निद्रा मोक्ष तत्व है। ये सब पर्याय हैं। शुद्ध जीव में से अजीव को तो भिन्न किया ही है, अपनी अशुद्ध शुद्ध पर्यायों को भी भिन्न करके देख रहे हैं। इसका मतलब क्या, जो जीव की तत्व की चर्चा है वो एक ज्ञायक भाव है, वो जो तुम्हारी विकृत पर्यायों से भी अछूता है और स्वाभाविक पर्यायों से भी अछूता है, वो एक ज्ञायक भाव की दृष्टि से समस्त विकृति दूर होती हैं और स्वयं स्वाभाविक पर्याय प्रकट हो जाती है। संध्या दीदी समझ में आ रही? थोड़ा थोड़ा आया समझ में। बहुत काम की चीज़ है, अनुभव के लिए बहुत उपयोगी। कैसे अनुभव करें, लोग पूछते हैं। जो विधि है अनुभूति की, जल्दी तो नहीं है विषय पूरा करने की आप लोगों को। जो विषय थोड़ा समझने लायक है, क्योंकि ये एक मूल विषय है, जो न्यायाधिराज है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इतने दिन की मेहनत का जो सार है, जब अमृत निकल रहा है समुद्र मंथन के बाद, और इसको नहीं समझा तो नए चक्रों के ज्ञान को मैं मेरी भरने से अहंकार पैदा हो जाएगा। हमने नंबर इतने अच्छे लिया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। नहीं, इसको समझने के लिए समस्त चर्चाएं हैं। आता ना समझ में? झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है, तथापि उसे ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी आंखों ने अग्नि को देखा, आपकी आंखें कितनी जल गई? गैस पे काम करते आप लोग, आग को देखते हैं, देखते कि नहीं देखते? आंखें कितनी जल जाती? आंखें कैसी रहती हैं? अप्रभावित रहती हैं। आंखों में जो आकार बनते हैं, वो आकार जो बने हैं वो आंखों की स्वयं की संरचना है। जैसे ज्ञान में जो सामर्थ्य है वैसे ही आंख की रेटिना में भी वो सामर्थ्य है। अब जैसे अभी ज्ञान पे घटित किया ना, जो माइक है ना, माइक को आंख की रेटिना ने खुद अपने में एक आकार स्वयं का बना लिया। रेटिना ने स्वयं का आकार बनाया। इसका मतलब यह है कि आंख में जो आंख से आप देख रहे हैं वो आंख की ही पुतली में बने हुए आकार को देख रहे हैं, खरेखर माइक को नहीं देख रहे हैं। सही है गलत है? आप ऐसा सोचो, आप सूर्य को देखते रहो देखते रहो देखते रहो, आंख बंद कर लो, फिर भी सूरज दिखता कि नहीं दिखता? हुआ आपके साथ कभी? आप सन गेजिंग कहते ना, आंखें स्वस्थ रखना तो सन गेजिंग करो, सूर्य देखो। तो सूरज को आपने देखा, तो सूरज को देखते 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 आपने आंख बंद कर ली। अभी भी सूरज दिख रहा है, तो कौन सा सूरज दिख रहा है? आपने तो आंख बंद कर ली है। इसका मतलब यह है कि आंख की रेटिना ने जो सूर्य का आकार बनाया था, आप उस आकार को देखते हैं, वास्तव में सूरज को देखते नहीं है। यदि भी सूरज निमित्त है तो कहा जाता है कि सूरज को देखा है। ऐसे ही हम ज्ञान में जो पर पदार्थ ज्ञेयों को लक्ष्य करके ज्ञानाकार बनाते हैं तो वो ज्ञेयाकार कहलाते हैं। खरेखर देखा जाए तो वो क्या है? ज्ञानाकार है। इसका मतलब यह है कि हम ज्ञान की ही तो अनुभूति करते हैं। माता समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? कोई प्रश्न तो नहीं है? कोई शंका तो नहीं है? मैंने कहा ना अभी, आग को आपने देखा, आग से आपकी आंख कितनी जल गई? रोज देखती हैं आंख से आग? आप आंख से आग रोज देखती कि नहीं देखती? तो आपकी आंख कितनी जल गई उससे? और जल गई होती तो
वो अग्नि प्रवेश कर गई होती आँख में, यद्यपि अग्नि दिख रही है लेकिन अग्नि के आकार रेटिना ने खुद बनाया है। वो आँख का स्वयं का आकार है, अग्नि नहीं है खरेखर देखा जाए तो, क्योंकि अग्नि तो आपसे 20 फुट दूर है, अग्नि तो 20 फुट दूर है। लेकिन क्या होगा फिर, रेटिना ने ऐसे ज्ञान में जो गे बने हैं वो ज्ञान ने अपनी खुद की रचना की है, वो ज्ञान की है रचना। बहुत मजेदार चीज है, बहुत मजेदार चीज है, रस लेके पीने लायक है। अनुभूति तक अगर नहीं पहुंचे हमने तो वास्तव में नए चक्र को पढ़ना तो हमें भाव चक्र में और ला दे पता पड़े। नयों का ज्ञाता नहीं, नयों के अभिप्राय का ज्ञाता। किस अभिप्राय से इस नयों को कहा गया है इसको समझना, अभिप्राय समझना पड़ेगा। नयों के ज्ञाता की नहीं, यहाँ के नयों के अभिप्राय के ज्ञाता की बात है। क्योंकि जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभाषित होता है वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है, वो ज्ञायक ही है। अब थोड़ा सा और देखो, ज्ञान में आपने अग्नि को देखा, ज्ञान में अग्नि को देखा, तो ज्ञान में जो अग्नि है वो बाहर की अग्नि है कि ज्ञान की अग्नि है? और ज्ञान खुद अग्नि के आकार रूप परिणमित हुआ ना। कौन परिणमित हुआ? ज्ञान खुद अग्नि के आकार रूप परिणमित हुआ। तो ज्ञान हमने बंद कर दी आंखें और ज्ञान में जो अग्नि का आकार बना है हम उसको देख रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपसे पूछूं कि ज्ञान में बने हुए अग्नि के आकार में अग्नि है कि ज्ञान है? अरे दर्पण में बने हुए मयूर के चित्र में मयूर है कि दर्पण है? मैं ये पूछूं, उस अग्नि में, अग्नि के आकार में अग्नि नहीं ज्ञान है, और ज्ञान है सो आत्मा है, क्योंकि ज्ञान और आत्मा कोई अलग अलग नहीं है। तो ज्ञानानुभूति रे व आत्मानुभूति। अरे हमें यहाँ ज्ञान की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति हो रही है, बस एक बार विश्वास तो लाओ कि हम आत्मा की अनुभूति ही कर रहे हैं। जो सुमत भाई साहब ने चर्चा की इतने लंबे समय तक, तो विश्वास की तो बात है। विश्वास लाओ, प्रतीति उदित हो ऐसी, अरे मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ। और जैसे ही यह श्रद्धान होता है कि मैं ज्ञायक हूँ, जैसे ही श्रद्धान होता है मैं ज्ञान होता है कि मैं ज्ञायक हूँ, और वैसे ही स्वरूप में स्थिरता होती है, अनंतानमंदी जाती है और मन शांत भयो मिट्टी सकल द्वंद चाख्यो स्वातम रस दुख निकल। ताते अवयसी करहु नाथ बिछुरे न कभी तुम। यह जो जानने वाला हूँ सो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं, ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ। तब इस जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है, और जिसे जाना वह कर्म भी स्वयं ही है, क्योंकि कर्ता कर्म परमार्थ से अभेद ही होते हैं, भिन्न भिन्न नहीं होते। हाँ, और जिसे जाना वह कर्म भी स्वयं ही हूँ, ऐसा एक ज्ञायकत्व मात्र शुद्ध है, यह शुद्ध नय का विषय है। अन्य जो पर संयोग जनित भेद हैं वे सब भेद रूप अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय है। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी शुद्ध नय की दृष्टि में पर्यायार्थिक ही है, इसलिए व्यवहार ही है, ऐसा आशय समझना चाहिए। देखो, जब इस नय की चर्चा चलती ना, तो जितने व्यवहार हैं तो वो तो व्यवहार को प्राप्त हो ही जाते हैं। इसमें तो अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय भी व्यवहार को ही प्राप्त हो जाते हैं, पर्यायार्थिक नय को प्राप्त हो जाते हैं। जब वो एक ज्ञायक भाव उदित होता है, मात्र उसके द्वारा सबका निषेध हो जाता है, लेकिन उसका निषेध कोई करने में समर्थ नहीं होता है। प्रधानमंत्री का ऑर्डर हो जाए ना, तो फिर सबके ऑर्डर निरस्त हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने किसी की बात चलती नहीं है। देखिए, मैं आपको पेपर भेजना शुरू कर दूंगा, क्योंकि अब फाइनल आपको पेपर देना है। एक पेपर हो चुका है, उसके बाद आपकी ग्रेड निकाली जाएगी। तो मैं आपको पेपर भेजूंगा, उसको करना शुरू कर देना। कब जमा करना है मैं बता दूंगा, और मैं क्रम से भी प्रश्न दे सकता हूं। मैंने अभी एक पीपीटी आपके उसमें डाली है बना के कुछ विषयों की, जिसमें कंपेयर स्टडी की गई है व्यवहार नय, निश्चय नय आदि की सबकी।
आप उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आगे आने वाले प्रश्नों में उनके प्रश्न संबंधित होंगे जिसमें आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा। तो आप उसको अवश्य पढ़ते जाएं। मैं जल्दी ही आपको पेपर डालने वाला हूं ग्रुप पे, इसलिए चलिए अभी समय हो गया है। निज निधि निज में बताई, चिन्वाणी माता की जय, बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। दोनों